कोमा कोमा करके लिखिए ना, ये वो आंसर तो लिखा तानाजा फॉर हम लिखे हैं कि क्या है, खेसरा फॉर कोमा, तानाजा फॉर आकार मोमेरो भरने वाला है। तानाजा फॉर्म लिख लिए, यादाश्त 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 फॉर वंशावली फॉर तथा तेरी तेरी तेरीज कोमा इंडेक्स तेरीज बोले हैं। ये बोले हैं, हाँ ऐसे ही लिखे हैं सर। लिखे हैं ना, सही लिखे हैं सही है। तेरी ये बोले हैं, ये बोले हैं इंडेक्स लिखे हैं सर। लिखे हैं, सुनना यादाश्त फॉर्म बताए हैं, तानाजा फॉर्म बताए हैं, बोले हैं यादाश्त मतलब क्या होता है, कठिन शब्द का शब्दार्थ हम दिखाए हैं कि यादाश्त मतलब क्या होता है। ठीक है, जो नहीं आए होंगे वो नया नया शब्द सुनेंगे तो उनको लिखने में दिक्कत होगा, बोलने में दिक्कत होगा। क्या है ये सब, क्या है तेरीज, क्या है, वही क्वेश्चन दिए थे कि क्या है तेरीज, इंडेक्स, तानाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, कोमा कोमा करके लिखा है, जो भी है उसको आपको बता दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है बात तेरीज और इंडेक्स का, समझ गए, तो उसका थोड़ा सा परिभाषा लिखा देंगे तो पूरे विवरण को जान लेंगे। और अमीन को 24 घंटा इंडेक्स और तेरीज देखना पड़ता है। आप कैसे मांगिएगा किसी से, कभी नाम नहीं सुने हैं, कभी नाम नहीं सुने हैं, तेरीज क्या है, इंडेक्स क्या है, इसमें क्या रहता है, क्या पाया जाता है, तो उसका परिभाषा लिखा देंगे तो आज से जान जाइए। ताकि उसको देख के ही आप पूरा गांव का पता लगाइएगा, पूरा किसान का पता लगता है, उसमें क्या क्या रहता है, परिभाषा लिखा देने से ही आप जानते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, पहला क्या लिखाए थे हम, खेसरा। खेसरा मतलब क्या होता है, हाँ प्लॉट नंबर कहिए चाहे खेसरा नंबर, दोनों एक ही चीज है ना। सबके पास खेसरा नंबर है, तो पूछेगा अरे आपका खेसरा नंबर क्या है उनसा, तो उसको मतलब समझना है खेसरा मतलब क्या, आपसे पूछना चाह रहे हैं सर खेवट नंबर का होता है क्या, बात रही है क्या पूछे, खेवट 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 नंबर भी रहता है। सब कोई कागज लीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है खेवट नंबर, थाना नंबर, बट्टा में जामाबंदी नंबर, बट्टा नंबर, तरह तरह का बात आता है, सब अलग अलग नंबर है, इम्पोर्टेंट है जमाबंदी नंबर। खेवट जो है, खेवट पूछे बातें नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाता है और पूछने के बाद थोड़ा उसको बता देना जरूरी है। ठीक है, आप लोग सुनिए, खेवट यही ना खेवट लिखा रहता है। खेवट, खेवट क्या है, खेवट किसे कहते हैं,
तरह तरह का क्वेश्चन है, खेवट कितने प्रकार का होता है, ये तरह तरह का बात आ जाता है। इसका नंबर तो खेवट नंबर बता रहे, खेवट जो बनाना, खेवट पहले खेवट जानिएगा तब ना नंबर जानिएगा। तो खेवट, ये खेवट का मतलब होता है जब सर्वे हुआ, और सर्वे जब हुआ तो एक क्या हुआ कि कागजात तैयार हुआ, सर्वे का किश्तवार होने के बाद, खाना पूरी होने के बाद, तस्दीक होने के बाद, सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी जब फाइनल नक्शा करते हैं तो उसमें कुछ कागजात सबको देते हैं। रैयत के लिए कुछ कागज बना, कुछ जमींदार के लिए कागज बना। रैयत के लिए क्या बना, हम लोग के लिए क्या बना, खतियान बना, पर्चा बना, खेसरा बना ना। और जो बड़े बड़े हम लोग से ऊपर जो थे, जो जमींदार टाइप के आदमी थे, है ना, उन लोग कहा कि हम लोग अरे सब गरीब का भी कागजात का नाम, हमारा भी कागज का नाम रहेगा, अलग नाम, मेरा कागज का अलग नाम रहेगा। और उन लोग अपना जो उन लोग नाम से कागज तैयार हुआ, वह हुआ खेवट के नाम से। उनका कागजात का नाम है खेवट। अब बना तो बना, खेवट 3 प्रकार का बना उन लोग का कागजात। वह क्या बना खेवट, कि खेवट किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो खेवट का मतलब, खेवट किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग बताइएगा। जिस कागजात पर जमींदार का हिस्सा आना, दाम, कौड़ी में लिखा गया, उस कागजात को हम लोग खेवट कहते हैं, है ना। माने जमींदार का हिस्सा, जमींदार लोग से थे ना, वे लोग का हिस्सा आना, दाम, कौड़ी में लिखा गया, उस कागज का नाम को खेवट कहते हैं। खेवट 3 प्रकार का होता है। क्या है 3 प्रकार के खेवट में? खेवट पहला मालिकी, दूसरा में खेवट, दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाखे राज। लाखे राज, आकार जो राज, लाखे राज, इस तरह से खेवट बना। खेवट पहला मालिकी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाखे राज। ये उन लोग का कागज बना। ऐसे सुन लीजिए, ये जमींदार के लिए बना है, हम लोग गरीब आदमी के लिए ऐसा कागज नहीं बना। मैंने हम लोग के लिए बना क्या, खतियान बना। सर तो खतियान में भी दिया हुआ नंबर, हाँ, तो खतियान में ही खेवट लिखा है ना, तो जिम्मेदारी खत्म हो गया ना, उन लोग का जमीन सब इधर आ गया ना, तो इसीलिए खेवट चढ़ा दिया कि इतना खेवट का ही जमीन है ना। पहले तो खेवट का कागजात क्या हो गया, जब जमींदारी खत्म हो गया ना, तो कलेक्टर के कार्यालय में सारा खेवट का पेपर जमा हो गया, सब जमा है, जमींदारी खत्म, ठीक है। और वो जब जमींदारी खत्म हो गया तो फिर वह ज़मीन फिर आ गया सर्वे में, और फिर सबके लिए खतियान बन गया। पहला जब जमींदारी था उस समय कितना 1884 के पहले की बात है, उस समय जमींदारी था। जमींदारी इसके बाद तो ख़त्म बिल्कुल हो गया। अब 1932 में हुआ है सर्वे, तो फिर खेवट रह गया कहाँ, खेवट जमा हो गया, वो ज़मीन तो फिर आ गया यदि के पास, रैयत के पास, वही खेवट नंबर है।